अभी जो बजट पेश किया गया उसमें थोड़ी सी निराशा, और मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा निराशा इसलिए है कि जो सब सेंटरों को, पीएससीओं को क्रमोन्नत करने की जो एक 2 पेज में छोटी सी लिस्ट दी गई है, उसमें अगर देखें तो नाम लगभग उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों के हैं जहां की सत्ताधारी पक्ष के विधायक हैं। जो इस तरह का भेदभाव सा है, उसमें न केवल हम लोगों को बल्कि उन जनता को भी बहुत निराशा है। बीमारी कोई पूछ के नहीं आती कि इस एरिया में सत्ताधारी का विधायक है इसलिए यहाँ ज़्यादा बीमारी आएगी, यहाँ विपक्ष का विधायक है तो यह कम आएगी। कम से कम 19-20 होए वो समझ में आए, पर एकदम से नेगलेक्ट करना उस विधानसभा क्षेत्रों को जहाँ विपक्ष के विधायक हैं, तो मेरी समझ से बाहर है। अभी भी बजट सत्र चल रहा है, अगर इस ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए और इन क्षेत्रों में भी वहाँ जहाँ जरूरत है क्रमोन्नति की, वहाँ क्रमोन्नत किए जाए तो अच्छी बात होगी। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं तो वहाँ भी कातर छोटी जो उप तहसील मुख्यालय, अगर वहाँ की पीएससी को क्रमोन्नत किया जाए तो बहुत से आसपास के गांवों को उसका लाभ मिल सकता है। सबसे पुरानी पीएससी है सड़ू छोटी, बहुत पुरानी पीएससी है। जब बहुत कम पीएससी राजस्थान में हुआ करती थी उस समय की है, उसको अगर क्रमोन्नत किया जाए तो उससे भी आसपास के गाँव को लाभ काफ़ी मिलेगा। बहुत से सब सेंटर हैं जो बड़े गाँव में हैं, अब जरूरत है कि वो गांव भी 5-5 हज़ार की आबादी के हो गए, उनके आसपास के भी गांव का अगर उन सब सेंटर को पीएससी में क्रमोन्नत करें, चाहे लोडसर हो, चाहे चरला हो, सारोठिया हो, गिरवटसर हो, तो इन गांव को भी लाभ मिले और आसपास के लोगों को भी चिकित्सा सुविधा का कुछ लाभ मिल सके। बहुत से ऐसे भवन जिनका निर्माण अब जरूरी हो गया है क्योंकि उनको खुले हुए 2-2, 3-3, 4-4 साल सब सेंटर हो गए, कुछ बन गए, कुछ अभी भी बाकी हैं। तो अब पूरे राजस्थान में हर साल भवन निर्माण होते हैं, तो उनमें हर विधानसभा क्षेत्र की बराबरी का रखा जाए। सुजानगढ़ क्षेत्र, बिदासर ब्लॉक जो दोनों हैं, उनमें भी जो भवनविहीन सब सेंटर हैं उनको भी क्रमोन्नत किया जाए। बिदासर उपखंड मुख्यालय है जहाँ जो सीएससी है उसकी बेड क्षमता को कम से कम बढ़ाकर 100 बेड का किया जाए ताकि करीब 50,000 उसकी आबादी है, उस कस्बे को भी लाभ मिले, आसपास के गांवों को भी लाभ मिले। सुजानगढ़ उप जिला चिकित्सा, उसकी भी बेड क्षमता बढ़ाई जाए तो उससे भी करीब 1.5 लाख की आबादी का शहर है, कम से कम इस 150 बेड से बढ़ाकर इसको 300 बेड अगर प्रस्तावित किया जाता है तो बहुत बड़ा लाभान यहाँ के होंगे। भर्तियों की अभी बात करी है कि 1500 डॉक्टर, 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती आने वाले समय में होगी, तो मेरा आग्रह है कि इसमें 2 डॉक्टरों को प्राथमिकता से ज़्यादा पद सृजित किया है, एक सोनोग्राफी का और एक एनेस्थीसिया का, क्योंकि इनके बिना हॉस्पिटल अधूरा है। अगर एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं रहता तो सर्जन बैठे हैं, कितने भी बैठे रहो, स्टाफ कितना भी बैठा रहो, और बिना एनेस्थीसिया के उसका काम नहीं होता, वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, सर्जरी नहीं कर सकता, उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। भर्ती में उनको प्राथमिकता दें। दूसरी सोनोग्राफी, जो सोनोलॉजिस्ट है उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उनके बगैर बहुत बड़ी समस्या होती है, उनको बाहर भेजा जाता है। बाहर सोनोग्राफी के लिए महिलाओं को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो इन सोनोग्राफी, इन डॉक्टर, इनकी भी प्राथमिकता से जितनी ज़्यादा हो सके कोशिश जो नई भर्ती हुए उसमें कराओ, ताकि जो अन्य डॉक्टर हैं उनका भी पूरा लाभ मिल सके जिनका नहीं मिल पाता है पूरी तरह से। हो गया। अभी धन्यवाद। बहुत 17 सदस्य और मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न है कि कैमरामैन को ये कहो कि थोड़ा फोटो तो ढंग से दिखावे। फील्ड के अंदर विधानसभा क्षेत्र का लोग करेगा, मेरे साहब बीमार हो गया कि क्या बात है, फोटो सही को नहीं आ रही, थोड़ा सा कैमरामैन आदेशित करो। अभी समाचार करते हुए क्या